कृपा सिंधु नर रूप हरि मोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री परम आदरणीय साधु समाज, साधकगण, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप बहुत सुनते चले आ रहे हैं। भगवान श्री राम का उपदेश कल आप लोगों को सुनाया गया था। आज भी भगवान श्री राम का ही उपदेश है। कल तो मानव शरीर की जो मानव शरीर है उसका क्या उपयोगिता है ये आप लोगों को सुनाया गया था। आज सुख की बात आई है। भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने क्या उपदेश दिया प्रजाओं को। जौं पर लोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहूँ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। जीव मात्र चाहे किसी भी शरीर में है, सुख की आकांक्षा रखते हैं। कोई वेशभूषा में हो, वह शांति और सुख की अभिलाषा उनके जीवन में होना चाहिए, यही ख्याल रहता है। लेकिन शांति और सुख मिले, वह शांति कहाँ है, सुख कहाँ है, इसका ख्याल भगवान श्री राम ने दिखाया। एक परलोक है, दूसरा इहलोक है। अभी हम लोग इहलोक में हैं, यहाँ हैं, इस शरीर में हैं। तो शरीर में रहकर कोई सुख और शांति का
अनुभव करे। संतों का ख्याल है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी सुखी नहीं है। इस शरीर में, संसार में आने का मतलब ही है दुख। लेकिन इस शरीर संसार में आकर यह कहने का तात्पर्य है कि मानव शरीर में और सब जो कितने प्रकार के शरीर हैं, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, जिसमें 83,99,999 प्रकार का जो शरीर है, विचार खूब करना चाहिए। 83,99,999 प्रकार का जो शरीर है, वह शरीर भोग शरीर कहलाता है। मनुष्य शरीर कर्म प्रधान शरीर कहलाता है। मनुष्य शरीर में यदि शुभ कर्म करता है या करती है तो उसके शुभ कर्म करने से उनको अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं। लेकिन वह सुख कौन सा सुख है? ऐहिक सुख है, इंद्रिय सुख है, आत्म सुख नहीं। लेकिन उत्तम का कर्म करने से या कहिए साधन भजन करने से, भगवत भजन करने से जो संस्कार है, यह संस्कार आपको मनुष्य शरीर के अलावा दूसरे शरीर में जाने नहीं देता है। ये मेरा नहीं, संतों का ख्याल है। भक्ति बीज बिन से नहीं, आई परे जो चोल, कंचन जो विष्ठा फरे परे, घटे न ताको मोल। तो 83,99,999 प्रकार का जो शरीर है, उस शरीर में कुछ शरीर में ज्ञान है, लेकिन वह परलोक के लिए, परलोक में जाने के लिए, यहाँ परलोक से तात्पर्य मोक्ष भी, मोक्ष है। तो मोक्ष में जाने के लिए, क्योंकि हमारा यह लोक नहीं है, जो इस लोक में हम आए हैं, इसको प्रदेश की संज्ञा दी गई है, अपना देश नहीं है। कितना भी कुछ इस संसार में वह कर ले, चाहे वह त्रिलोकी के मालिक बन जाए, फिर भी उसको शांति नहीं है, सुख नहीं है। तो इसलिए शरीर में आने का मतलब ही है दुख, आवागमन। आवागमन जो हम लोग रोज पाठ करते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई।
इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। यदि शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। आवागमन का जो दुख है, कैसा दुख है? जन्मत मरत दुषह दुख होई, जन्मना और मरना। ये तो शरीर में जो थोड़ा थोड़ा किसी को पेट में दर्द, माथा में दर्द हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ये सब जो दुख है थोड़ा है। इस दुख के लिए डॉक्टर लोग से दवाई लेकर इसका निवारण किया जाता है। लेकिन आवागमन जो है, वह आवागमन क्या है? जन्मना और मरना। यह जन्मना और मरना असह्य दुख है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, दुसह दुख होई। इसलिए आवागमन से निकल जाएं, इसी के लिए हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज समय समय पर साधना करवाते थे। 78 की बात मैं सुनाता हूँ। उस समय भागलपुर कुप्पा घाट में गुरु महाराज के समय में साधना होता था। करीब 300-400 साधक आते थे साधना के लिए, और इतना साधना में गुरु महाराज का आदेश था। साधना में साधक के लिए ऐसा कि वह कहीं बाहर नहीं जाएगा, वहीं आश्रम में रहेंगे, और भोजन भी सात्विक आहार होता था, अल्पाहार होता था। 300-400 साधक, वो 78 ईस्वी की बात मैं कहता, मैं भी वहाँ था सेवा में। एक दिन वहाँ के व्यवस्थापक शाही बाबा थे, मैं सुनाता हूँ बराबर। शाही बाबा और गेट पर एक नेपाली सत्संगी को रखा था। शाही बाबा आए, 5 मिनट लेट हुआ था। अभी तो हम लोग खूब लेट करते हैं। 5 मिनट लेट हुआ था। उन्होंने, गेटकी ने कहा कि महाराज आप चले जाइए, आपको शिविर में प्रवेश नहीं होने दूंगा मैं। अब शाही बाबा भी देखने लग गई। लौट कर शाही बाबा चले गए अपने कमरे में, और लोगों ने कहा कि ये तो यहाँ के व्यवस्थापक हैं। का व्यवस्थापक तो और मजबूत होना चाहिए ना। ये 78 की बात, मास ध्यान साधना की बात करते हैं। तो उस समय गुरु महाराज का आदेश इस तरह का होता था, समय पर साधना। और जो पत्रिका में निकाल दिया जाता था, जो बैठने में सक्षम हैं वही इसमें भाग लेंगे। 5 घंटा का साधना, 3 घंटा का, 3-3.5 घंटा का सत्संग होता था।
और शिविर में आनंद बाबू थे, वो बड़े अच्छे साधक थे आनंद बाबू। उनका काम था कि कोई साधक झुक तो नहीं रहा है कोई, तो वो आनंद बाबू बस उनकी जो कला थी, जो झुक गया है तो उनको पता होता था कि यह झुका हुआ तो है लेकिन नींद में नहीं है, क्योंकि साधना में झुक तो जाता है, साधक झुकता है, लेकिन उनका जो चढ़ाई है वो चढ़ाई बना रहता है। लेकिन जो ऐसे 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 करता रहता है तो उसको आनंद बाबू ने उसको सीधा कर देते, बिल्कुल सीधा कर देते थे। लोगों को वहाँ जो इतने 300 साधक 400 साधक थे, किसी को पता नहीं होता था कि कोई आया है। इतने साधन में मुस्तैद से साधक रहते थे। तो परमाराध्य सद्गुरु महाराज के साधना शिविर इस तरह का था, और खुद गुरु महाराज बड़े इस सब मामले में कड़े थे, नो लटपट था। जो आवेदन दिए हैं उसमें वही शिविर में आ सकते हैं। गुरु महाराज के भाई धरहरा में महाधियान साधना था, उनके चचेरे भाई आ गया किंकर बाबा, तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपको आप आवेदन दिए हैं? कहा नहीं हुजूर, तो यहाँ आप नहीं बैठ सकते, जाइए। आवेदन क्यों नहीं दिया? तो उनको तो ख्याल का हमारा भाई तो है, आवेदन क्यों तो है। तो गुरु महाराज का नियम इतना इस सब मामले में कड़े थे, होना भी चाहिए। यहाँ ऋषिकेश में मैंने देखा, अंग्रेज लोग आए थे यहाँ पर, करीब करीब बहुत संख्या में थे। मुझसे कहा कि महाराज मैं यहाँ मेडिटेशन करना चाहता हूँ, क्या यहाँ मेडिटेशन मिलेगा करने के लिए? मैंने कहा कि यह स्थान तो मेडिटेशन के लिए ही है, कर सकते हैं, लेकिन नियम है कि यहाँ हम माताएं लोगों को निवास नहीं दे सकते हैं। आप लोगों को यहाँ किसी को निवास नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार का जो नियम है बहुत कड़ा नियम है यहाँ की सरकार की। कुछ हो जाए तो बोले नहीं महाराज हम लोग यहाँ निवास नहीं करेंगे, हम साधना मेडिटेशन यहाँ करेंगे। बोले ठीक है, बढ़िया है, करिए। तो कहने लग गए कि महाराज इसका चार्ज का नहीं, चार्ज, मैंने कहा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई चार्ज नहीं, बिना चार्ज का मेडिटेशन करिए। तो उनमें भी देखी कड़ाई में बाल बाल, गेट पर आदमी रहता, समय पर आया तब तो अंदर जाने देता था, नहीं तो नहीं जाने देता, यहीं इसी गेट पर। और चारों तरफ से जहाँ अभी हम लोग ध्यानाभ्यास करते हैं वहीं में मेडिटेशन करते, चारों तरफ से बंद। हमारे आश्रम वासी एक ठो ब्रह्मचारी को हुआ कि क्या करता है जरा देखें घुस गया उसमें, तो उनको कुछ नहीं कहा, हमको कहने आया कि महाराज एक ब्रह्मचारी है, वो कौन है?
तो मैं गया देखने के लिए। बोली ठीक बात नहीं है, हम क्या करते हैं कोई देखे तो यह उत्तम नहीं है। तो मैंने कहा कि कौन है, तो निकाले उनको, कहा आप इसमें इस शिविर में क्यों आ गए? आश्रम में ठीक है, आपका आश्रम है, इनका अलग नियम है। तो फिर उनको कहा कि खबरदार नहीं जाना उसमें, यहीं साधन भजन करो, बाहर में कहीं साधन भजन करो। बड़े खुश हुए और इतने आपस में वो टाइट थे, इतने टाइट थे कि इसी गेट से जो समय पर आया तो ठीक है, नहीं तो गेट से बाहर चले जाओ। तो कहने का आशय है कि भगवान श्री राम, सारे संत सुख और शांति का जो रास्ता है, यहाँ भी सुख मिले और परलोक में भी सुख मिले,